वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपने बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर होने वाला है ट्रुथ टेबल पर बेस्ड, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल मैथमेटिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रुथ टेबल इज दैट विच गिव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू आपको बताया था, इसका मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ये दोनों क्या होती हैं? ट्रुथ वैल्यू होती है, इन्हें ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। सो ट्रुथ टेबल इज दैट विच गिव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट भले सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट हो, उसकी ट्रुथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज का टेबल ही ट्रुथ टेबल कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या आपको समझाया? ट्रुथ टेबल से क्या समझाया कि जो कोई भी स्टेटमेंट हो, भले सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट हो, जैसे मान लो P है, उसकी ट्रुथ वैल्यूज कितनी है? हमें पता है ट्रू है और फॉल्स है, दो हैं। इन दोनों का टेबल बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे बना हुआ P ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इसका टेबल जो ये बना रखा है, इसी क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं। समझ आया? P कोई स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ टेबल ये होगा। ठीक है, सो मैं बताता हूँ अभी। ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट जो होती है, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। एंड इज इंडिकेटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं उसे? कैपिटल T से या 1 से। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट या इनवैलिड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इज इंडिकेटेड बाय F और 0। तो ट्रुथ टेबल हमने बनाना है अगर P के लिए। ठीक है, P स्टेटमेंट के लिए वो या तो 0 1 से रिप्रेजेंट कर दो, 1 से ट्रू को, 0 से F को, फॉल्स को, या T और F से रिप्रेजेंट करो। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये है ट्रुथ टेबल ऑफ P स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब P की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रुथ वैल्यू की, उनका टेबल ही ट्रुथ टेबल होता है। तो देखो आगे देखते हैं। यदि P स्टेटमेंट हमारा ये हो, अर्थ इज राउंड, और मैं फिर कहूँ P का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो आप वही बनाओगे, ये बनाओगे ना, P T और F। नहीं, ये नहीं होगा। ये होता है वेरिएबल स्टेटमेंट जिसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, इसका तो हमें पक्का पता है, अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रुथ टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है दो, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ट्रू होगा ये। वो होता है, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं जब कोई स्टेटमेंट वेरिएबल, ये क्या लॉजिकल वेरिएबल है, P Q R लॉजिकल वेरिएबल्स दिए होते हैं, तब हम सब पॉसिबिलिटीज़ का टेबल बनाते हैं, उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका ट्रुथ टेबल नहीं बनेगा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी, इसकी एक ही, ट्रू ही होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स, वो भी क्या, सिंपल। क्वेश्चन में दी हो एक, ठीक है, सो मान लेते हैं वो P। ठीक है, सो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? सो ट्रुथ टेबल फॉर P कैसे बनेगा? एक ही स्टेटमेंट दी हो अगर, उसका मान लो उसे P, तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? हम वो 1 और 0 लेके नहीं बनाएंगे, हम T और F लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल फॉर P। ओके, इसके बाद अगर हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा मैं अभी, सिंपल स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स अगर क्वेश्चन में दो दी हों, मान लो P और Q, सो इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल
फॉर P एंड Q। सो देखो इसमें मैंने बताना भूल गया मैं आपको, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रुथ वैल्यूज़ की, दो पॉसिबिलिटीज़ है, ट्रू और फॉल्स। कितनी रोज हैं इस टेबल में, 2 रो हैं, ठीक है। सो 2 क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप आगे देखना पैटर्न बनेगा एक, ठीक है। सो कॉलम्स वो तो एक ही है कॉलम तो, ठीक है। सो आगे देखते हैं, अगर 2 स्टेटमेंट्स हो P और Q तो उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। देखो ये आगे आपको हर जगह बनाने होंगे ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो ये ढंग से देख लेना, P Q सो देखो ये हो सकता है कि P ट्रू हो जाए और Q भी ट्रू हो जाए, सॉरी ठीक है, दोनों ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी इनमें, ठीक है। ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए, या दोनों फॉल्स हो जाएं, इसके अलावा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कितनी पॉसिबिलिटीज़ आई देख सकते हो आप, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज़ है। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब ट्रू ट्रू, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, ट्रू फॉल्स, P ट्रू होना और Q का फॉल्स होना ये एक पॉसिबिलिटी, P का फॉल्स होना और Q का ट्रू होना ये एक पॉसिबिलिटी, दोनों का फॉल्स होना ये भी एक पॉसिबिलिटी। सो 4 ही पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 2 टू द पावर 2। यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रोज़ के बराबर ही आएगा, जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगी सिंपल स्टेटमेंट्स, अगर सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो रोज़ कितनी है इसमें देखो, 4 रोज़ हैं, इसको नहीं करना, ठीक है। सो 2 टू द पावर 2। कॉलम्स कितने हैं इसमें, 2 कॉलम है, एक P का और एक Q का, ठीक है। सो ये हो गया 2। इसके बाद हम लेते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स 3 हो अगर, ठीक है। अगर 3 ये नोट कर लेना ये, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वो भी सिंपल 3 हो, ठीक है, तो उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। मान लो 3 जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो हैं P Q एंड R, ठीक है। तो सबसे पहले P लिखेंगे, Q का कॉलम आ जाएगा, एक R का कॉलम, सो देखो तीनों ट्रू हो जाए अगर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर 2 ट्रू और एक फॉल्स हो वो R फॉल्स हो जाए, अगर फॉल्स इधर बीच में आ जाए, पहले साइड में था बीच में आ जाए, अब इधर आ जाए, 2 वाले भी हो गए। अब ट्रू एक और फॉल्स 2 हों, तो इधर मान लो ट्रू, इधर फॉल्स फॉल्स, अब सेंटर में ट्रू आ जाए, बिल्कुल एंड में आ जाए, एक लास्ट रहेगा कि तीनों के तीनों फॉल्स हो जाए, ठीक है। सो ये देख सकते हो, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी है हमारी ट्रुथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज़, ये रोज़ के बराबर ही होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज़। कितनी रोज़ हैं, 8 रोज़ हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। अब क्या पैटर्न दिख रहा है, इसको हम जनरलाइज करेंगे अब, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखेंगे हम, सो हमने जब देखा कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक थी,
उसमें कितने नंबर ऑफ रोज बनी थी, 2 टू द पावर 1, ठीक है, और कॉलम्स बनी थी 1। और अगर 2 हैं तब बनी थी 2 टू द पावर 2 रोज एंड कॉलम बनी थी 2। और अभी 3 सिंपल स्टेटमेंट है, तो कितनी रोज बनी थी, 2 टू द पावर 3, कॉलम्स कितनी बनी है, 3। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स हों, जनरलाइज कर दिए जाए, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, वो बनेंगे देखिए 2 टू द पावर 1, 2 है तो 2 टू द पावर 2, 3 है 2 टू द पावर 3, और अगर n है तो 2 टू द पावर n, इतनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। और कॉलम्स देखो, अगर एक स्टेटमेंट है तो एक कॉलम, 2 स्टेटमेंट है तो 2 कॉलम्स, 3 है तो 3, n है तो n कॉलम्स बनेंगे अगर सारी की सारी सिंपल स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। सो ये जनरलाइज कर दिया हमने कि अगर नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स n हो तो पॉसिबिलिटी रोज के बराबर ही होती है, ठीक है। तो कितनी रोज बनेंगी, 2 टू द पावर n, कितने कॉलम बनेंगे, वो हो गया नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के बराबर। जितनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी उतने ही कॉलम बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगर सिंपल स्टेटमेंट नहीं, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो उसका एक जनरल केस देखेंगे पूरा, कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हो तब क्या होता है। ये सारी सिंपल स्टेटमेंट पर बेस्ड ट्रुथ टेबल है। सो अब देखते हैं जनरल केस। पीछे हमने स्पेसिफिक सिंपल स्टेटमेंट पर देखा था, ठीक है। ये क्या, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट भी आ जाए तो ये सबके लिए ट्रू है। ये है जनरल केस। इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स अल्फा नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें जो कनेक्टिव से वो उन्हें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें जितनी भी सिंपल स्टेटमेंट से वो बना है वो सारी क्या होती हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उस कंपाउंड स्टेटमेंट की। इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स अल्फा नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड बीटा नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये एक बार याद कर लेना, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उन सब के सभी कनेक्टिव्स पर जितनी भी टाइप की स्टेटमेंट्स होती है उन पर बेस्ड ट्रुथ टेबल देखेंगे हम। ये एक बार जनरल केस है, वो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एंड बीटा नंबर ऑफ कनेक्टिव्स हों, कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है वी टाइप का जिसको क्या कहते हैं और, एक होता है एंड, इसको एंड कहते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्लाइज या इफ देन, एक होता है डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, जिसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। और मतलब एक नोट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टिव्स हैं, ये सारे कनेक्टिव्स हैं जो सिंपल स्टेटमेंट लगकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर अल्फा नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स और बीटा नंबर ऑफ कनेक्टिव्स हो देन इट्स ट्रुथ टेबल विल हैव 2 टू द पावर अल्फा रोज होंगी, अल्फा प्लस बीटा कॉलम्स होंगे। ये है जनरल केस, ठीक है। तो इसको याद करना है, इसके बारे में हम इसे डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स अल्फा नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड बीटा नंबर ऑफ कनेक्टिव देन इट्स ट्रुथ टेबल विल हैव इतने रोज इतने कॉलम्स। और इससे वो पहले वाला जो केस था जिसमें सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट आ रही थी, वो वाला केस कब बनेगा, जब कनेक्टिव जीरो हो जाए, बीटा जीरो हो जाए। कि सिंपल स्टेटमेंट में कोई भी कनेक्टिव नहीं आता, बीटा जीरो हो जाए तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, तो 2 टू द पावर अल्फा रोज। अल्फा क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट सभी की सभी क्या बन जाएंगी, सिंपल स्टेटमेंट बन जाएंगी। और ये हमने देखा था इतने नंबर ऑफ रोज होती हैं। और कॉलम क्या बन जाएगा, अल्फा कॉलम्स रह जाएंगे। और अल्फा नंबर ऑफ क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स। तो वो वाला केस बन गया ना सिंपल स्टेटमेंट वाला। तो ये है एक जनरल केस है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कैसे किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका। जैसे मान लो P और Q, इसका ट्रुथ टेबल हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे 2, कनेक्टिव्स कितने 1, बीटा क्या हो गया 1, ठीक है। तो इस जनरल केस से क्या कह सकते हैं हम, कितनी रोज होंगी इसमें,
2 to the power अल्फा दैट इज 2, 4 रोज होंगी, कॉलम्स कितने होंगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर दो दैट इज 3, तो 3 कॉलम्स होंगे 4 रोज होंगी। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल, वो देखो सबसे पहले उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम, उनकी पॉसिबिलिटीज़ ट्रुथ वैल्यू की, इन दी एंड हम लिख देते हैं वो स्टेटमेंट। देखो कैसे बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 4 बनेंगी, कॉलम बनेंगे 3, बन गए ना। ठीक है, अब पी देखो, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है पी और क्यू की, वो पहले ही भर लेनी है हमने। ठीक है, टेबल में तो हमने देखा था ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब ये और की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब या तो पी हो या क्यू हो, अगर दोनों ट्रू हो गए तो पी और क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, नहीं पक्की बात है वो ट्रू होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है या तो पी हो जाए या क्यू हो जाए, कोई भी एक हो जाए, यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हो रहे हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर एक भी ट्रू हो गया, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमें तो और दिया हुआ है ना, उसमें से कोई भी एक चीज़ भी हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स में ये क्या हो जाएगी, ट्रू, फॉल्स ट्रू में भी क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हो जाएं तब हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का। ठीक है, सो एक और बात थी कि ट्रुथ टेबल से हम किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, उसकी क्या कर सकते हैं, हम ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं इस टेबल को देखकर। कि मान लो अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो बताओ P और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। वो देखो यहाँ पे P ट्रू, Q फॉल्स, तो ये वाली चीज़ है सेकंड रो, तो P और Q क्या हो जाएगा, ट्रू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल से ये सारी ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है ट्रुथ टेबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में ट्रुथ टेबल के बारे में देखा। सो आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। तब तक के लिए बाय।